एक शरीर में होता है कष्ट। चाहे वो बीमारी का हो, रोग का हो, उस कष्ट को मनुष्य को स्वयं सहना पड़ता है। डॉक्टर दवाई दे देता है, नर्स सिस्टर दवाई गोली दे देती है, इंजेक्शन लगा देती है। परिवार के लोग कुछ सेवा कर लेते हैं, पर ये सब अपनी अपनी जगह पर है। इसमें सबसे ज्यादा यदि कुछ मूल है तो वो आपकी सहनशीलता। एक कर्ज, दूसरा मर्ज। जब ये दोनों हो जाते हैं तो बहुत जल्दी से नहीं जाते हैं। इनको जाने में, इनको निकलने में थोड़ा समय लगता है। कर्ज को भी चुकाने में थोड़ा समय लग जाता है और मर्ज को भी समाप्त करने में थोड़ा समय लगता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर व्यक्ति में अपनी सहनशीलता है और व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, दृढ़ी रहता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल नित्य चढ़ाता रहता है, तो उस व्यक्ति का कर्ज भी चूकता है और मर्ज भी चूकता है। दोनों चीज। कर्ज भी समाप्त होगा और मर्ज भी समाप्त होगा, दोनों। पर चूकेगा कब? जब आपका विश्वास अपने आप पर होगा, जब आपका विश्वास अपने ऊपर स्वयं होगा। एक बार देवऋषि नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी के पास गए। और पृथ्वी देवी के पास में देवऋषि नारद जी पहुंचे। देवऋषि नारद जी ने जाकर पृथ्वी देवी से कहा कि आप किस किस चीज का पाप, किस किस चीज का भार ग्रहण कर सकते हैं। शिव पुराण कहती है ये पृथ्वी सब कुछ झेल सकती है। आपने थूका, आपकी गंदगी को भी झेल रही है। आपने खोदा, उसके दर्द को भी झेल रही है। आपने थोड़ी बहुत खाद वगैरह डाली, गलत गलत चीजें पृथ्वी पर डाली, वो भी झेल रही है। ये पृथ्वी सब कुछ झेल सकती है, पर मनुष्य के पाप को ये पृथ्वी कभी नहीं झेल सकती है। मानव का जो पाप है उसको ये पृथ्वी नहीं झेले। गंदगी करी तो पृथ्वी ने झेल लिया, गलत काम करा तो पृथ्वी ने झेल लिया, कुछ खोद दिया तो पृथ्वी ने झेल लिया, पर आपका जो पाप है उसको पृथ्वी नहीं झेलती।
पृथ्वी देवी ने स्वयं देवऋषि नारद जी से कहा है, नारद पुराण को यदि आप पढ़ेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आए और उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो नारद पुराण में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पृथ्वी देवी कहती है, देवऋषि नारद, मैं सब कुछ झेल सकती हूं, पर व्यक्ति का जो पाप है उसको मैं नहीं झेलती। व्यक्ति के पाप को अगर कोई झेलने की सामर्थ्यता भी रखता है तो वो केवल देव अधिदेव महादेव ही रखता है उसके पाप को मिटाने। पृथ्वी देवी स्वयं देवऋषि नारद जी से कह रही है। कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आइए और नारद पुराण का अध्ययन करिए। सब कुछ झेल लूंगी मैं। किसी ने मेरे ऊपर गंदगी करी तो वो झेल लूंगी, किसी ने अगर कुछ गंदा करा तो वो भी झेल लूंगी, पर पृथ्वी माता कहती है कि मैं केवल व्यक्ति के पाप को नहीं झेल सकती। इस पाप को वही झेल सकता है जो एक क्षण में पाप को समाप्त कर दे, और वो पाप झेलने वाला कोई नहीं होगा। तब शिव महापुराण की कथा में पहले भी एक लाइन गुनगुनाई है, आप भी उसको अवश्य बोलें कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। देवऋषि नारद की नारद पुराण कहती है, पृथ्वी सब कुछ झेलेगी पर पाप नहीं झेलेगी। आपने झूठ बोला, गलत काम किया, गलत कृत्य किया, कौन झेल रहा? और पृथ्वी देवी ने गलत नहीं बोला। शिव महापुराण के महत्तम में देवराज ब्राह्मण का चरित्र आता है, जो ब्राह्मण होकर रानी के गले का हार चुरा कर लाता है, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण एक गलत स्त्री के संग में पड़कर गलत काम कर कर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और आखिरी में वही देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर की 2 मिनट की कथा को श्रवण करता है और भगवान शंकर के धाम में कैलाश में चला जाता है। पाप कौन समाप्त करा? पाप किसने समाप्त किया? और केवल देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र नहीं, शिव महापुराण में बिंदुक का चरित्र भी यही कहता है। पानी में डूबकर मर गया था, गलत कर्म करता था, गलत कृत्य करता था, व्यसन में डूबा रहता था, पाप कर्म करता था। किसी ने नहीं झेला, पृथ्वी ने भी नहीं झेला। तब आखिरी में उसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी भगवान शिव के पास गई और भगवान शंकर की कथा को सुनकर पार्वती जी की सहेली बन गई। कभी कभी बीमारी अगर ज़्यादा भारी होती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें शरीर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो अपने गांव का जो हॉस्पिटल होता है वो उसको नहीं झेलता। अपने गांव के हॉस्पिटल के डॉक्टर उसको नहीं झेलते।
तुरंत लिख के दे देते हैं इसको गोरखपुर ले जाओ, लखनऊ ले जाओ, प्रयागराज ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, एम्स में ले जाओ, नहीं झिला। कोई पेशेंट, कोई मरीज बहुत ज्यादा यदि बीमार होता है तो उसको गांव के छोटे शहर के अस्पताल, हॉस्पिटल नहीं झेलते हैं, कोई डॉक्टर नहीं झेलता है, तब उसको बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है कि ये दिल्ली लेकर जाओ, मुंबई लेकर जाओ, लखनऊ लेकर जाओ, प्रयागराज लेकर जाओ, इसको आप गोरखपुर लेकर जाओ। पर हमारे पास में छोटे गांव में इतनी सुविधा नहीं है। बस उसी तरह झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी, अपशब्द, गाली, ताने, व्यसन, मदिरा, मांस, ना जाने कितने कितने गलत कर्म हमने अपनी जिंदगी में करे होते हैं। और अगर आप सोचें कि इस शरीर को कोई झेल ले तो कोई झेलने वाला नहीं होता, तब अंत में पृथ्वी भी कह देती है जब तुम्हारे जिंदगी में बहुत पाप कर्म हो गया तो तुम्हें कोई नहीं झेलेगा। आखिरी में भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना, वो आपको झेल लेगा और आपके पापों को समाप्त कर देगा, वो झेल लेगा। इसीलिए अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। देखिए, जितने भी भजन की लाइनों को बोला जाता है ये स्तुति के भाव से बोला जाता है। शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जब आप कुछ बोलते हो कि मेरे अंत समय में आप आना, कोई आए चाना आए, तो भगवान उस वचन को निभाने के लिए आते जरूर। इसीलिए शिव महापुराण की कथा जब भी होती है, कोई भी स्तुतियां ज्यादा बदली नहीं जाती है, जिससे सब गुनगुना सके, सब बोल सके। आप भी बोलो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कोई आएगा नहीं आएगा, परिवार वाले आएंगे नहीं आएंगे, कौन आएगा? वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, रिश्तेदार सब आएंगे, बाहर से देखकर चले जाएंगे, पर वेंटिलेटर के पास में, तुम्हारे पास में कोई को आने नहीं दिया जाए, कोई नहीं आएगा। फिर अंत समय में तुमने जो शिव पुराण की कथा श्रवण करी है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो वचन लिया था शिव जी से कि तुझे आना पड़ेगा, तब डॉक्टर ने तो कह दिया इसके बचने के चांस बहुत कम हैं, डॉक्टर ने तो कह दिया अंतिम श्वास चल रही है, ये बचेगा नहीं, इसका भारी तकलीफ है शरीर में। पर तुमने जो वचन दिया था, शिव जी से वचन लिया था, डॉक्टर ने भी कह दिया अब आखिरी में उसके हाथ है। तब घर के लोगों ने कहा कि अब कोई नहीं आएगा, तब विश्वनाथ आएगा और बचा कर जाएगा। ये निश्चय तब हुआ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का
किनारा